भगवान जी पूर्व विधायक, नाम तो बहुत सारे, शालिनी जी से लेकर के राम सिंह यादव जी, गीता सिंह यादव जी, यहाँ के पार्षद प्रवेश पटेल जी, नरेंद्र पटेल जी, मुकुंद जायसवाल जी, और अभी कुछ नाम छूट जाए तो माफ करना। आप सबको प्रणाम करता हूँ और आपका भी अभिनंदन करता हूँ। मैं मध्य प्रदेश से बाबा महाकाल की नगरी से आज भगवान विश्वनाथ के इस धाम में आकर के सच मानो आप सबको देख करके मन आनंद से गदगद हो गया, मन एकदम उत्साह में भर गया। क्या आनंद आता हर हर महादेव में। ये जो नारा है, ये नारा हमारे लिए काल के प्रवाह में जब आतताइयों ने हमारे अपने देवस्थानों पर गलत निगाह दौड़ाई और उनको नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास किया, तो पूरे देश में हम सबके लिए आनंद की बात है। वैसे तो काल के प्रवाह में बहुत उदाहरण भरे पड़े अपने धर्म के अंदर, लेकिन हम सब ज्यादा पुरानी बात भी नहीं करें, लेकिन अतीत के उस घटनाक्रम को जरूर याद करें कि जब जब चुनौती दी गई हमारे धर्म को, हमारे मान्यताओं को, सनातन संस्कृति को, और जाने अनजाने ये इस शहर में जब चुनाव हो रहा है, हम सबको मालूम लोकसभा का चुनाव हो रहा है, और लोकसभा के चुनाव में जिस स्थान पर मैं यहाँ बात करने आया हूँ, मुझे बताया गया है कि बनारस के अंदर सावन के महीने के पहले दिन जिनको जल चढ़ाने का पहला अधिकार दिया है, वो सब यह आनंद और उत्साह आपको बता रहा है कि आपके माध्यम से वो जल नहीं चढ़ रहा है, वो आपको मान्यता हो रही है धर्म की ध्वजा धारण करने की। वो गौरव का क्षण एहसास कराता है कि दुनिया में भले कितना उथल पुथल हो जाए, लेकिन बनारस के वीरों को, महावीरों को वो अधिकार जरूर जरूर मिलना चाहिए, और उस अधिकार को लेकर आप सब जागृत रहते हैं। मैं एक और जानकारी लेकर के आया हूँ। बताया गया कि वो भगवान राम की भरत मिलाप वाली घटना, इतना 6 टन का व्रत रहता, क्या बताया है, 500 साल से ज्यादा समय भगवान राम का शालिनी जी ऐसा कुछ करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, भरत मिलाप। अब ये भरत मिलाप सरल नहीं है। ये भरत मिलाप को याद करोगे तो आपको आज का चुनाव अपने आप जुड़ जाए। भरत मिलाप को याद करो या भगवान कृष्ण के अपने मथुरा में धूमधाम से किए गए आनंद के उस उत्सव को याद करो। दोनों बराबर है, दोनों में फर्क इतना ही है कि भरत मिलाप कब होता है, भगवान राम वो घमंडी रावण जो घर में घुस के मार करके आते हैं, जिसकी लंका भी सोने की थी, ताकत, बल, बुद्धि, पता नहीं क्या क्या थी, लेकिन दृष्टि गलत थी। तो गलत दृष्टि को सही तरीके से लाने के लिए भगवान राम ने किन किन का सहारा लिया। ऐसे हम जैसे बहुत सारे लोगों, सारे समाज का, और समाज के ऊपर विश्वास करके भगवान राम ने उस समय भी एहसास किया कि चाहे ताकत में दुश्मन कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, वो घमंडी हो और उसके 10-10 सिर हो, लेकिन 10 सिर वाले रावण को भी समाज के साथ लेकर के उसको घर में मार सकते। ये भगवान राम ने 17 लाख साल पहले एक बार स्थापित करके बताया, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है भगवान राम के उस काल का, उस वर्णन को एहसास करें तो आज भी हमको रोमांचित हो जाते हैं। भगवान उस युद्ध में चाहते तो अयोध्या से भी सेना ले जा सकते थे, भारत को बुला सकते थे, किसी को भी बुलाते तो कोई मना नहीं करता, लेकिन अपने समाज के भरोसे से, और किस किस के, हम तो सब गोपाल हैं जो पशुपालन का भी काम करते हैं। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। उस समय भी भगवान राम ने सभी प्रकार के पशु पक्षी, यहाँ तक कि राम सेतु बनाने के लिए गिलहरी का भी सहारा लेकर के राम सेतु में उसकी भी मदद ली और उसका भी सम्मान किया।
ये हमारी सनातन संस्कृति है। ऐसे ही उस घमंडी रावण को घर में जाकर मारने का काम किया। ये 17 लाख साल पहले की बात और 5000 साल पहले वो कंस का खराब समय, जिस समय का एहसास करो तो आज भी अपने को लगेगा कि परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा हुई है और भगवान कृष्ण ने कितने कष्ट झेले हैं। कोई कल्पना कर सकता है भगवान कृष्ण के जीवन के वो कष्ट को पढ़ो कि जिनको पैदा होने के पहले माता पिता को जेल जाना पड़े और जेल में ही 1 2 नहीं 6 भाई बहन का कंस जेल में मार करके उनके माता पिता पर कितना कष्ट बीता होगा। और भगवान कृष्ण का जीवन तो ऐसा जीवन है कि जीवन के लिए अपने पास जीवन भर अपन गोपाल कृष्ण की जय जयकार करो तो कम है। एहसास करो जिस बच्चे का जन्म होते ही यमुना पार करके नंद बाबा और यशोदा के जाना पड़े, जिस बच्चे को पैदा होने के बाद भी संकट खत्म नहीं होते, कभी पूतना जहर खिलाने आ जाती है, कभी बकासुर, कभी धेनासुर, लगातार एक के बाद एक कंस के भेजे गए राक्षस जीवन भर भगवान को कष्ट देने के लिए आए, लेकिन ये नाना रूप से आते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है ये ग्वाल बाल के संग भगवान ने भी कंस को घर में घुस के मारा। ये हमारे आनंद की बात है, अंदर परमात्मा की लीला है कि कष्ट कोई कितने ही बड़ा हो लेकिन अपने बलबूते पर पुरुषार्थ से पराक्रम से यदुवंशी भगवान कृष्ण ने जो पराक्रम किया, अब आप बताइए वो उनके जीवन काल में कंस को मारने के बाद भी भगवान कृष्ण ने कुर्सी पे नहीं बैठे, चाहते तो मथुरा का राज ले लेते, लेकिन शिक्षा की महत्ता दी है। इसलिए आप सबको यहाँ संत रविदास जी का स्थान है, बचाओ लाल जी को याद करते हैं या भगवान कृष्ण को याद करें। आप सब भी जीवन में शिक्षा का महत्व स्थापित करें। अपने जीवन काल में भगवान कृष्ण ने यही शिक्षा दी है। यहाँ से जाकर के अपने जहाँ उज्जैन में जहाँ मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, आपके बीच में से निकला हुआ व्यक्ति हूँ मध्य प्रदेश में, यहाँ पर भगवान कृष्ण ने उज्जैन में 14 विद्या, 64 कला, 4 वेद, 18 पुराण, इतना पढ़ने वाला तो कोई विद्यार्थी है ही नहीं, लेकिन अभी भी हमारी पहचान विद्या से जुड़ना बाकी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के चुनाव में प्रचार करने मैं वैसे ही नहीं आया हूँ। इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद मोदी जी ने दूसरी बार जो सरकार बनाई उसमें उनने शिक्षा नीति में बदलाव किया, क्योंकि मूल शिक्षा नीति 1832 में पहले अंग्रेजों ने बदली थी। उस अंग्रेजों की शिक्षा नीति में भगवान कृष्ण के जीवन के सारे अध्याय बाहर कर दिए, भगवान राम के जीवन की शिक्षा नहीं, सनातन धर्म की सब शिक्षा बाहर कर दी। उसके बाद चलो भाई 1947 में देश आजाद हो गया, चले गए अंग्रेज, लेकिन कांग्रेस को छोड़ गए। दुर्भाग्य से कांग्रेस ने भी ध्यान नहीं दिया। और आप बताओ, मैंने बहुत सारी बात आपके सामने कही, लेकिन भगवान कृष्ण के जीवन के कोई पाठ्यक्रम आपने कभी पढ़े हैं क्या? आप इतने सारे लोग बैठे, पढ़े हैं क्या आपने से? भगवान को पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया, सनातन संस्कृति पे हमको गर्व करने का मौका हटा दिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और आप तो और भाग्यशाली हो। बनारस के लोग तो धन्यवाद के पात्र है, आपने माननीय मोदी जी को सांसद बनाया, उनने सरकार बनाई दिल्ली में जाकर और पाठ्यक्रम में लाने के लिए नई शिक्षा नीति लाए, जिसके माध्यम से पूरे देश में शिक्षा नीति में और हमने भगवान राम के, भगवान कृष्ण के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया। अब हमारे अपने जीवन काल में हमारी पीढ़ी तो जानेगी जानेगी, आने वाले समय में नई पीढ़ी भी इस बात का गर्व करेगी। और आनंद तो तब आ जाता है जब अमेरिका का